राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच पे एक बार फिर से पप्पू यादव को जगह नहीं मिलती और वो इस बात को लेके बिहार के यादवों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि यादवों की वजह से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वरना हम भी उस मंच पे चढ़ पाते। सवाल ये भी है कि और कितना पप्पू यादव का जलील होना बाकी रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से हर बार उनको इग्नोर किया जाता है, चाहे वो तमाम कोशिश क्यों ना कर लें, चाहे वो तमाम प्रयास क्यों ना कर लें, उनको नजरअंदाज ही किया जाता है। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और आखिरकार यादव जी लोग कैसे बन गए पप्पू यादव के मंच पे ना चढ़ने की वजह, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे आपको। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कल जो है वो वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था। इस दौरान तमाम जो महागठबंधन के नेता थे वो सब लोग पहुंचे हुए थे पटना के गांधी मैदान में, और उस गांधी मैदान में एक मंच भी बना हुआ था। मंच का जिक्र मैं इतने प्यार से इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि सारा बवाल मंच को लेके ही तो है। अब मंच पे जगह किसको किसको मिली और किसको किसको नहीं मिली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन किसको धक्का दे के बाहर कर दिया गया, ये जानना बहुत जरूरी है। और उस शख्स का नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव प्रयास करते हैं कि मंच पे चढ़ें, लेकिन वहां पे जिस तरीके का माहौल था, पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया जाता है। पप्पू यादव से बहस जो है वो किया जाता है और अंततोगत्वा पप्पू यादव मंच पे चढ़ नहीं पाते और सीढ़ी पे से ही वापस उतर के उनको जाके जो आम जनता जहां पे बैठी थी वहां पे चेयर लगा के, कुर्सी लगा के बैठना पड़ता है। इस दौरान की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बैठे थे पप्पू यादव। एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे और चुपचाप बैठे हुए थे, देख रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक साथ, देख रहे थे उन दोनों को बोलते हुए, देख रहे थे बाकी उन तमाम कार्यकर्ताओं को जो उस वक्त मंच पे बैठे हुए थे, और पप्पू यादव बेचारे जनता के बीच में बाहर बैठे हुए थे। पप्पू यादव के साथ इन दिनों जो हो रहा है वो ज्यादा ठीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि इससे पहले भी एक बार और जब पप्पू यादव राहुल गांधी यहां पे आए थे तो पप्पू यादव मंच पे चढ़ने का प्रयास किए थे और उस दौरान भी इनको जो है वो मंच से उतार दिया गया था। उसके बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आरजेडी इनको मंच पे जगह नहीं देना चाहती। लेकिन फिर एक समय आती है जब खुद पप्पू यादव जो है वो तेजस्वी यादव के लिए नारेबाजी करते हैं, इनको जननायक तक बता देते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद, लालू यादव के पैर तक को छूने के बाद भी आखिरकार इनके साथ यही हुआ। अब ये भी गाना गा रहे होंगे कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यादव जी ने ही लूट लिया घर यादव जी का। अब यादव जी मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पप्पू यादव जी ने खुद कहा है कि भाई यादवों की वजह से ही मेरे को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है और बार बार अपमान का सामना करना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से यादव जो लोग हैं वो हमेशा लालू प्रसाद यादव को ही अपना नेता मानते हैं, और जब तक लालू प्रसाद यादव जिंदा है तब तक वो लोग मुझे अपना नेता नहीं मानेंगे, और ऐसे में मुझे कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेता। हालांकि मुसलमानों को लेके बोला कि मुसलमान ही हैं जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मुसलमान ही हैं जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन यादव जी लोग, आज जो मेरी ये दुर्दशा है उसके जिम्मेदार यादव जी लोग हैं। अब जरा विचार कीजिए, पप्पू यादव ने अपने ही कास्ट को टारगेट करते हुए कहा कि जब तक लालू यादव जिंदा है, यादव जी लोग लालू यादव को छोड़ के कहीं और जा नहीं सकते, और इसी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि अब जो है कहीं मैं मंच पे जाता हूं तो वहां पे मुझे जगह नहीं मिलती। इसके पीछे का कारण है कि यादव वोट मेरे साथ नहीं है। हालांकि मुसलमान उसके बाद भी है, लेकिन मुसलमान के साथ रहने के बावजूद भी हमारे जाति के लोग हमारे साथ नहीं हैं। और कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते के ऊपर उन्होंने ये तक कहा कि भाई हम तो बस चलते चले जाएंगे, निभाते चले जाएंगे, प्रयास करते चले जाएंगे, साथ जो है वो हमेशा रहेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तमाम तरीके के दावे, वो जो एक प्रेम में पागल प्रेमी नहीं होता जो अपने प्रेमिका को रिझाने के लिए तमाम तरीके के दावे करता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बस तू मुझे मिल जाए। और यही बात अब पप्पू यादव भी कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक बात अब ये निकाह तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा ये प्रेम जो है वो जारी रहेगा। अब इस तरीके से प्रेम में पागल हो गए हैं कांग्रेस के कि बार बार फजीहत करवा के, बार बार मंच से उतारे जाने के बाद भी
पप्पू यादव को सूध नहीं है, पप्पू यादव को होश नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि जब प्रेम में कोई लड़का पड़ा होता है, घर वाला यानी बाबूजी 2-4 बार डांट भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी लड़का वो उसी लड़की के पीछे साइकिल चला के घूम रहा होता है, एकदम से जा रहा होता है। एक बार 2 बार और बेइज्जत हो जाता है गांव वालों से, उसके बाद भी जा रहा होता है। और पप्पू यादव भी ठीक उसी प्रेमी के रास्ते पे चल पड़े हैं, जो कि वन वे है। आगे रास्ता बंद भी हो सकता है उनके लिए, क्योंकि अब तक जो उनके साथ हुआ वो बड़ा ही अलग हुआ। 2-2 बार उनको मंच से उतार दिया गया और अब पप्पू यादव परेशान होके, फ्रस्ट्रेट होके ये सब कुछ ठीकरा जो है वो यादवों के ऊपर फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं यादवों की वजह से ही मुझे मंच पे सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि ये लोग अपना मुझे नेता मान ही नहीं रहे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और पप्पू यादव का जो वियोग, जो दुख, जो पीड़ा झलकी है, उसको लेके आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।